तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पे। मैंने एक्चुअली क्या है, चैनल का नाम चेंज किया, कभी वही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें जो शुरुआत की वीडियो है वो अब अपने अपने मम्मी पापा के लिए है, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके पति के लिए, और जो भी मतलब घर में है फैमिली के लिए है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं ये बीपीएससी धारी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके मम्मी पापा को चरण स्पर्श बोलना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अंकल आंटी जी, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, और जो भी मान लो किसी के पति वगैरह हैं उनके लिए है भाई, कि खुश हो जाइए, इनका सिलेक्शन हो चुका है और कहीं ना कहीं ये मालिक बन चुके हैं। कम से कम 45-40 स्टार्टिंग ही होगी। ठीक है, 45 के आसपास, और बहुत से लोगों की तो 50 भी होगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। तो ये आपके लिए है शुभकामना। और हालांकि इनसे कहिएगा कि मुझे मिठाई ज़रूर खिलाएं, मुझे मिठाई ज़रूर खिलाएं, क्योंकि हालांकि मैं मानता हूं आपके सिलेक्शन में मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब यहाँ से आज तक, आज के बाद से सारा इन्वॉल्वमेंट मेरा रहने वाला है। अगर आपको कहीं ना कहीं वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता होगा कि मैं कैसी बात बताता हूँ, जनरली बात बताता हूँ। मैं पहले से ही सिलेक्टेड टीचर हूँ, सबको जानकारी मुझे है। चलिए अब बात करते हैं आज के डाउट पे, क्या क्या आपके डाउट होने वाले हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, इसके साथ साथ जो है कमेंट के माध्यम। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं जो मुझे लगता है वो लगभग सभी की जनरल प्रॉब्लम है, और वो मेरे साथ भी होता था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए मौका कब मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब चूज करने के लिए मौका कब मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है क्या? ठीक है, अगला, बैंक अकाउंट कब लगेगा? ठीक है, अगला, बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या करें आप? ओके, गर्ल्स की नाम के आगे केएम लगा हुआ है, क्या होगा भैया? जिनके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन नहीं है, क्या उन्हें भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? ये भी बात करेंगे। पैन कार्ड नहीं है या फिर कोई गलती है, कोई भी मिस्टेक है आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में या पापा के नाम में, तो क्या करेंगे? आगे देखिए, फीमेल कैंडिडेट के जो है सीटेट में 90 नंबर से कम है। ओके, अदर स्टेट की अगर है और सीटेट में जो है उसके 90 नंबर से कम है तो क्या होगा, उसके ऊपर ही बात कर लेंगे। ठीक, आगे डिजी लॉकर वाला जो सीटेट वाला सर्टिफिकेट है, क्या वो मान्य करेंगे कि भैया ओरिजिनल लेने जाना पड़ेगा? सीबीएसई बोर्ड है ना, वो भी देख लेते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, अब क्या करें, है नाम। ठीक है, अदर स्टेट के जो भी पीएच कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट मान लो कौन सा देना पड़ेगा? क्या बिहार में ही आके बनवाना पड़ेगा? क्या अपने वहाँ का भी वो चल जाएगा? इन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक, क्या मतलब जैसे कि मान लो यूपी के रहने वाले हैं, तो क्या यूपी का ही एक सर्टिफिकेट आपका दिव्यांगता वाला वो काफ़ी है चीज़ों के लिए, या फिर यहाँ बिहार में आके आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा? इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी सभी को भैया ऑल दी वेरी बेस्ट। अब ये वीडियो आपके लिए है, मम्मी पापा के वाला सेक्शन जो फिनिश हो चुका है। अब आप लोग सुनिए बहुत अच्छे तरीके से, अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ चीज़ मैं बता दूंगा। निश्चिंत रहिए, आपको मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों में अगर कहीं पर भी दिक्कत आए, ऐसा होने नहीं दूंगा। और कोई अगर चाहेगा तो नयन सर होने नहीं देंगे, एक बार सर कह देना। क्या? ये कोई चाहेगा तो हम होने नहीं देंगे, ये बता देना एक बार। हाँ, ये अगर चाहेगा ना, हाँ। कोई अगर आप अगर सेलेक्टेड हो तो कोई आपका टांगे खींचे हाँ, तो ये आप होने नहीं दीजिएगा। बिल्कुल। ये देखिए ठीक, हमारे यदि रूममेट कोई हैं। सोचे भी तो ये हाँ, हम नहीं होने बिल्कुल देंगे। करेक्ट बात। ठीक है, और बाकी हम पे छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री क्योंकि रहिए। पड़ोसी आपका जो है ना हम्म, ज्यादा टांगे खींचने ये का वीडियो दिखा काम देना करेगा। पड़ोसी भाई को, ये वीडियो पड़ोसी भाई के लिए है। हाँ। हमारे भाई कह रहे हैं हाँ, काफ़ी ज़्यादा आपको निराश करते थे आपके पड़ोसी, अब आप सिलेक्टेड हो चुके हैं पड़ोसी 50,000 के हमेशा बाद। टांगे खींचेगा कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब अगर हो गया रिजल्ट तो आप 100 में 100 मान लीजिए कि मेरा हो गया। अब हमें दुनिया को कोई कोई ताकत ताकत नहीं नहीं रोक रोक सकती। सकता है। बस डीवी वाला सेक्शन है वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हम आपका गलत होने नहीं देंगे। निश्चित रहिए जब तक मैं हूँ। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या बताया भैया, कि डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका कब मिलेगा। माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका कब मिलेगा? देखिए रिजल्ट आ चुका है और आपने जो डिस्ट्रिक्ट चूज कर रखी थी 3, बीपीएससी के पास वो सारा का सारा डेटा है, और कहीं ना कहीं उसने अपने पास वो चीज़ अपने पास बना के रख ली होंगी, बस आने की देर है। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट भी एक तरीके से देखा जाए तो मिल चुका है, जो भी मिलना होगा 3 में से। या फिर हो सकता है आपके मतलब उस कट ऑफ में नंबर नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी एक जगह पे 100 लोगों ने एग्जाम दिया था, और मान लो सबके नंबर मान लेते हैं बहुत हाई हाई है, और कट ऑफ मान लो जैसे मान लो सबके नंबर आप मतलब मान लो 100 लोगों ने दिया था, 99 बच्चों के एग्जाम में वो जो नंबर है वो 80 है, और मेरिट गई है 75, तो आपके आगे 75 नंबर, आपके आगे 75 नंबर, तो इसका मतलब पता है सिलेक्टर तो आपका भी हो गया।
सिलेक्शन तो आपका भी हो गया। हुआ क्या है कि उसमें केवल सीटें थी भैया 99। मान लो कोई जिला आपने जो पहला जिला चूज किया था उसमें केवल 99 सीटें थी, तो बताइए अब आपका सिलेक्शन उसमें हो पाएगा क्या? उस वाले जिले में हो पाएगा? क्योंकि आपसे ऊपर बैठे हुए वहाँ पे बच्चे नंबर ज़्यादा वाले, तो उनको वो वाला जिला दिया जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा दिया जाएगा, है ना। लेकिन आप पास हो गए तो जाहिर सी बात कोई ना कोई तो जिला मिलेगा आपको, है ना। मान लो 75 नंबर पे मेरिट थी, आपके 75 नंबर है और पास हो गए तो कोई ना कोई तो जिला दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई जिला जरूर मिलेगा, वो जिला भले ही ना मिले लेकिन दूसरा दे दिया जाएगा अगर आपके नंबर कम है लेकिन आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो। ओके, इतना याद रखिएगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका आपको अब जो है शायद नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बीपीएससी के पास आपकी डिटेल पहले से ही अपलोड है, तो वो दे देगा आपको पहले से ही, और 1-2 दिन में आपको देखने को भी मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ क्या है, क्या आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं? जब जाहिर सी बात है भैया, क्या जब हम लोग वो कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट चूज पहले ही कर सके, अब हम लोग चूज नहीं कर सकते ना ही चेंज कर सकते। जो भी अलॉट होगा वहाँ से वो आपको करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक। उसके बाद कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वो बात की बात है। वो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बता दूँगा कैसे क्या होगा, ठीक है। 6 महीने तो करना पड़ेगा, और 6 महीने हंसते हंसते कट जाए, रास्ते टाइम भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कि बैंक अकाउंट कब लगेगा। याद रखिए बैंक अकाउंट अभी ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि हाय राम मेरे पास एसबीआई का बैंक नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सीधा एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसकी फ़ोटो स्टेट मतलब जैसे ही पासबुक ले जाइएगा, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, पंजाब नेशनल में है, सीबीआई मतलब सीबीआई में है, एसबीआई में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा माफ़ करिए, आप जो है वो ले जाइएगा अपने साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि एसबीआई में नहीं है आपका, और कब लगेगा वो भी बता दे रहा हूँ। जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगी, यानी कि 14 दिन की जो भी ट्रेनिंग होती है वो खत्म होगी, तो उसी टाइम पे जो पीटीसी सेंटर के या फिर किसी डाइट के जो भी हेड होते हैं वो बैंक मैनेजर को इनवाइट करते हैं, वो वहाँ आके वहीं पे आके सभी बच्चों का जो है अकाउंट खोल लेते हैं। याद रखिएगा आपका अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। अगर पहले से कहीं पे भी है, वही चल जाएगा, कहीं का भी हो, यूपी का हो, अमेरिका का हो, कहीं भी पे भी हो, एसबीआई बैंक का हो, चल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अगर मान लो कि मान लो नहीं है तो क्या करें, तो मैंने बता दिया कि 14 दिन में वो आते हैं, वो खोल लेते हैं, निश्चिंत रहिए। वो अब आपकी हेडेक नहीं रही है, कैसे करवाना है, क्या करवाना है, कब करवाना है, ये अब आप सिलेक्शन ले लिया, बस आपका काम खत्म। अब काम चालू होता है सरकार का और विभाग का, वो सब कुछ आपका करवाएगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखिए गर्ल्स के नाम के आगे केएम लगा हुआ है, क्या करें? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जाइए। बहुत सारी मेरे टाइम पे भी बहुत सारी गर्ल्स के नाम के आगे केएम वगैरह लगा था, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी किसी के भी नाम में, ठीक है। गर्ल्स आराम से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन नहीं है, क्या उन्हें भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? नहीं, उन्हें कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। क्या अब मौका मिलेगा दोस्तों जो है मतलब कुछ भी अपडेट किया है उसको अपलोड करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है एक बार दिया जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा, तो हुआ क्या हुआ, 12th की मार्कशीट उसमें नहीं लगी होगी। 12th की मार्कशीट जब नहीं लगी होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 12th की मार्कशीट भी देखी जाएगी, है ना। 12th की मार्कशीट भी देखी जाएगी, तो भैया होगा क्या कि जब उसको अपलोड करने का मौका दिया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेरे कहने से नहीं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक पोर्टल खोलना चाहिए जिसमें बच्चों को मतलब मौका देना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मौका मिलना चाहिए एक बार, है ना। आगे देखते हैं, पैन कार्ड नहीं है फिर कोई गलती है, पैन कार्ड नहीं है या फिर तो कोई गलती है, तो क्या करें? पैन कार्ड नहीं है, आज जो भी तारीख है, आज की डेट में आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, पैन कार्ड नहीं है, आज ही बनने डालिएगा। याद रखिएगा जो वो 10th की मार्कशीट है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम होना चाहिए, आपके पापा का नाम सेम टू सेम, एक एक अक्षर बैठ के भरवाइएगा, ऐसे देखिएगा दूरबीन लेके कि हाँ भैया सब कुछ सही लिखा है तो सही है, ओके। आपका नाम में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी चीज़ किसी में भी गड़बड़ी ना हो। सर जरा गेट बंद कर दो, सर जरा गेट बंद कर दो, आवाज़ आ रही है, ये गेट बंद कर दो, ठीक है। तो मतलब क्या है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बस याद रखिएगा आज बनवा लीजिए बढ़िया तरीके। हाँ, किसी के में करेक्शन है तो क्या करना है आपको? करेक्शन अगर मान लो किसी के में गड़बड़ी है, पापा के नाम में गड़बड़ी है, आपके नाम में कोई गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं? निश्चित रहिए, अगर आप अपने आसपास करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं करवा सकते हैं तो मेरा नंबर सभी के पास है। इस वीडियो की लिंक में नहीं, मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाना, जैसे कि पहले वीडियो आता है, वीडियो का प्ले लिस्ट आता है, प्ले लिस्ट के बाद मान लो शॉर्ट्स आता है, लाइव आता है, उस पर लास्ट में जाइएगा किसमें? अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा, उस पर जाके मैसेज कर देना है, ओके। और मेरा जो है एक टेलीग्राम चैनल भी है,
है, वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन भी हो जाना है। किसी भी तरीके का अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको जनरली बता दूंगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे सब प्रोसेस पता है, A to Z पता है। निश्चित रहिए, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुझ पर विश्वास है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, ठीक है, तो कोई भी गलती हो तो आप हमें वहाँ पे बता दीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, उसका CSC सेंटर है, वो कर देगा ऑनलाइन, 4 से 5 दिन में बन जाता है, अगले 7-8 दिन में जो है आपके घर पे पहुँच जाएगा। निश्चिंत रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा, हम हैं इसके लिए, ठीक है। तो मतलब आप बनवा सकते तो ठीक है, करेक्शन करवा सकते तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताइएगा, हम बनवा देंगे, ठीक है। जो भी उसकी फीस वगैरह होगी वो उसको दे दीजिएगा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए बीच में, ठीक। आगे देखते हैं। फीमेल सीटेट को 90, मतलब अदर स्टेट की जो भी फीमेल है उनका सीटेट में 90 नंबर से कम है। अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर आपका रिजल्ट हो चुका है, आपका रिजल्ट हो गया है, तो याद रखिएगा आपका रिजल्ट हो गया, अदर स्टेट से है, तो DV कराना जरूर जाइएगा, घबराना मत। मतलब 82 से नंबर 90 के बीच में अगर आ रहे हैं, 82 से ज़्यादा है, 90 से कम है, तब भी आप DV कराने जाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पूछो क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर सीटें कम होती हैं तो वो जो है, वैसे भी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि जनरल की सारी यूआर की जो भी फीमेल महिलाएं हैं, है ना, उनका 55% मतलब है पासिंग मार्क वगैरह 150 में से, यानी कि इस हिसाब से बनता है 82.5 नंबर, तो 82 पे ही वो पास कर देते हैं। अगर इतना है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं मेरे हिसाब से, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में DV कराने जरूर जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। और डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट काम करेगा या नहीं? सीटेट वाला 101% करेगा, वही मैंने लगाया था, वही आप भी लगाइए। बढ़िया तरीके से उसको डाउनलोड कर लेना है, ब्लर ब्लर नहीं देखना चाहिए। किसी साइबर कैफ़े पे चले जाइएगा, ठीक है, किसी भी साइबर कैफ़े पे चले जाइएगा, वहाँ जाके बढ़िया तरीके से उसको प्रिंट करा लेना है। किस पे प्रिंट कराना है दोस्तों? जो आधार कार्ड वाला मोटा वाला कागज़ होता है, जो आधार कार्ड वाला जो मोटा वाला कागज़ होता है ना, उस पे प्रिंट कराना। नॉर्मल कागज़ पे A4 साइज़ वाले में नहीं कराना है, A4 साइज़ पे ही कराना, लेकिन मोटा वाला आता है ना, आप लोग जानते हैं, जिस पे फोटो भी निकलते हैं, है ना, उस पे करा लेना है बढ़िया तरीके से। और क्या करना है, उसको बढ़िया तरीके से लेमिनेट करा लेना है, ओके। और आपको पता ही सब और क्या करना है, ठीक। आगे देखिए, आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, क्या करना है? अब आधार कार्ड में एड्रेस गलत है या फिर किसी सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस गलत है, फॉर्म भरते टाइम कोई और दूसरा दे दिया, उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एड्रेस से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़, मतलब जैसे कि एड्रेस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि DV के टाइम फोकस होता है आपके एजुकेशनल वाली चीज़ें देखी जाए, ना कि आपका एड्रेस। एड्रेस तो मान लो चेंज होता रहता है, कोई आदमी आज रूस रह रहा है, कल अमेरिका रहने लगे, तो उसका एड्रेस चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी गलती भी है, 1-2 अक्षर का इधर उधर डिफरेंस हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। अभी जब आपका पैन कार्ड वगैरह सब कुछ बनेगा सैलरी आने से पहले, तब सब चीज़ें एक बार अपडेट होंगी, तब आप बिल्कुल सही दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आपका भाई जब तक है किसी को भी टेंशन नहीं होने वाली। बस आप केवल एक काम करेंगे, हमारा चैनल को अपनी लिंक जो है स्टेटस पे लगा लेनी है और प्लीज़ शेयर कर देना है, इतना आप हमारे लिए कर दीजिए। बाकी हम आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देंगे, कहीं पे, ये वादा रहा, ठीक है। और आपको लगता होगा मेरी बातों से कि मैं जेन्युइनली बात बताता हूँ A to Z, ठीक है। ये बात है, मुझे नहीं लगता, पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री छान लीजिएगा, कोई अगर बता दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। कोई बात है, ये अंदरूनी बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। बड़ा बड़ा चैनल केवल वो बताएगा जो वो जानता है, जिसके पास 8-10 लाख सब्सक्राइबर है, एक बड़ी सी कोचिंग चलाते हैं, है ना, स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लॉन्च करते हैं, वो ये बात नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं ये बात बता दूंगा, क्योंकि आई एम इन द डिपार्टमेंट, मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पिछले 1-1.5 महीने पहले मैंने करवाई हैं, ठीक है। तो मुझे सब पता है कब क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अदर स्टेट जो भी PH कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना है, मान लो क्या कहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा? क्या बिहार राज्य का आके बनवाना पड़ेगा? क्या वहीं का चल जाएगा? मान लो कोई यूपी का रहने वाला है, मान लो कोई हरियाणा का रहने वाला, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, तो कहाँ का वो PH वाला कहाँ कहाँ का लगेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर देखिए बात करते हैं। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, आपके पास ऑनलाइन वाला आपका जो है PH वाला सर्टिफिकेट होगा, और मैं जानता हूँ कि जरूर होगा, ठीक है। तो वो ही आपका लग जाएगा, कहीं भी अदर राज्य का नहीं बनवाने की कोई भी ज़रूरत है, उसी से काम हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि अपना आज जाके, अगर आपका वो नहीं है, उस पर स्टाम्प वगैरह CMO ऑफिस में जाके, जो भी CMO ऑफिस होता है वहाँ से जाके बढ़िया तरीके उसको अटैच करा लेना है, और मोहर लगवा लेनी है, बस हो गया वो। इतने से काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और एक चीज़ और अभी मेरे मन में आ रही थी, पता नहीं क्या आ रही थी, लेकिन वो माइंड से स्लिप हो गई है, ठीक। तो टेंशन मत लीजिए सभी लोग, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर आपको मैंने बता दिया है, मेरे चैनल की
अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से अबाउट मतलब जैसे कि होता है ना वीडियो के बाद प्ले लिस्ट के बाद लाइव और शॉर्ट्स, ऐसे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करिएगा, अबाउट वाला सेक्शन जाएगा, वहाँ पे जाके देखिएगा मेरा नंबर नीचे दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली लाइन में, वहाँ पे देखिएगा मेरा नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप जाके अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए। आप रिकॉर्डिंग करके छोड़ सकते हैं कि भैया हमारे में ये प्रॉब्लम है, क्या बता दी, मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो मैसेज टाइप करके छोड़ दीजिए, मैं उस पर बता दूंगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो बना देता हूँ आप सभी के डाउट पे, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ ये आ रहा था मेरे माइंड में कि अगर जो आदमी टाइम से नहीं पहुँच पाएगा, मान लो आज उसका वो है डीवी या फिर कोई भी चीज़ काउंसलिंग है, आज नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा, क्या उसको निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पहुँच पा रहे हैं उस समय तक तो ठीक है, नहीं पहुँच पा रहे तो आप दूसरे दिन भी जा सकते हैं, है ना, इतना टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अगर सरकारी हो गए हैं, अब आप सरकारी हो गए हैं, 95% आप सरकारी हो गए हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देगी सरकार। और कहीं ना कहीं हर लास्ट बच्चे का जो भी आने तक, मतलब एक तरीके से देखा जाए जैसे कि अभी से 10-15 दिन तक चलेगा, और केवल ये ऑफिशियल तरीके से 10-15 दिन तक चलता है, लेकिन रियल में वो ऑफलाइन तरीके से भी बाद में, जो कि ऑफिशियल तरीकों में नहीं होता लेकिन बाद में भी चलता रहता है। बहुत सारे लोग जॉब वगैरह कहीं करते हैं, उसको छोड़ छोड़ के आते हैं तो टाइम लग जाता है, सरकार समझती है ये बात भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उपस्थित हो सकते हैं उसी दिनों में तो आप जरूर होइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके माता पिता को मेरा अच्छा स्पर्श, और भी कोई दिक्कत हो बताइएगा। थैंक यू सो मच।